दोस्तों, स्वागत है आप सभियों का हमारे YouTube चैनल पे। माय नेम इज ऋषिकेश और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है एप्टीट्यूड टेस्ट को किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, उसके इंस्ट्रक्शंस को समझना। आप एप्टीट्यूड टेस्ट अटेम्प्ट करने के पहले ये अपेक्षित है कि इस वीडियो से आपने गो थ्रू करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय एप्टीट्यूड। सो एप्टीट्यूड इज नथिंग बट अ नेचुरल और एन एक्वायर्ड एबिलिटी टू डू समथिंग। कोई भी एक विशिष्ट प्रकार का काम करने के लिए किसी भी पर्सन में जो स्किल्स होते हैं, वो उस पर्सन में स्किल्स किस हद तक है, वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इस चीज को देखने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं। इस एप्टीट्यूड टेस्ट को इस तरीके से हमने डिजाइन किया है कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करने के बाद किसी पर्सन के प्रेफरेंसेस, उनके पर्सपेक्टिव्स, किसी चीज को देखने का नजरिया और ओवरऑल उनका मेंटल मेकअप किस तरीके से काम कर रहा है, इसका अंदाजा हमें आ जाता है। बेसिकली ये एप्टीट्यूड टेस्ट एक साइकोमेट्रिक किस्म की टेस्ट है, मतलब इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो साइकोलॉजिकल इन नेचर है। इस एप्टीट्यूड टेस्ट में कोई भी एकेडमिकल क्वेश्चंस नहीं है, मतलब इसमें कोई साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इस तरीके के एकेडमिकल क्वेश्चंस नहीं है। क्वेश्चंस ये ओपिनियन बेस्ड है, जिसमें आपकी राय जानने की कोशिश की जाएगी। इस एप्टीट्यूड टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए कैंडिडेट को कोई भी एक्स्ट्रा एक्सटर्नल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और इसमें जितने भी क्वेश्चंस है वो ओपिनियन बेस्ड है। इन शॉर्ट, ये क्वेश्चन किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को टेस्ट करने का प्रयास करती है rather than दी नॉलेज। हम लोग इस एप्टीट्यूड टेस्ट में कैसे क्वेश्चन है उसके एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे, सो दैट यू विल हैव अ बेटर आइडिया। बेसिकली इस एप्टीट्यूड टेस्ट को सॉल्व करने के लिए कोई भी तरीके की टाइम लिमिट नहीं है। एवरेज जो समय लगता है वो नॉर्मली 40 मिनट्स रहता है, लेकिन अगर आपका कम समय में एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाए तो भी ठीक, अगर आपको ज्यादा समय लगे तो भी इट इज ओके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस एप्टीट्यूड टेस्ट में आप कितनी ऑनेस्टी और कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ जवाब दे रहे हैं। आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट के रिस्पॉन्सेस है वो जितने ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट रहेंगे, उतने उस पर्टिकुलर एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे जो रिपोर्ट हम लोग जनरेट करेंगे, उस रिपोर्ट की एक्यूरेसी उतनी अच्छी रहेगी, उतनी ज्यादा बढ़िया रहेगी। सो रैदर देन द टाइम टेकन, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द ऑनेस्टी एंड द ट्रांसपेरेंसी व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस। अब आप देखिए कि एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे ही हमें इसका अंदाजा आने वाला है कि कौन से आपके इंटेलिजेंसेस, कौन से स्किल्स कितने नंबर पे टेंटेटिवली हो सकते हैं। तो आपको इसको ऑनेस्टली अटेम्प्ट करना है। अब एप्टीट्यूड टेस्ट में कुल मिला के दो पार्ट है। बेसिकली पार्ट वन है और पार्ट टू है। पार्ट वन में तकरीबन 70 क्वेश्चन है और पार्ट टू में 76 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जैसे मैंने बताया ओपिनियन बेस्ड है और जो भी स्टूडेंट है, कैंडिडेट है जो इसको अटेम्प्ट कर रहा है, तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट उस स्टूडेंट को किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में पुट करता है और उनके रिस्पॉन्सेस चेक करने की कोशिश की जाती है। इसके लिए कोई सेपरेट स्टडीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। जितने भी क्वेश्चन है वो सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन चार ऑप्शन, इस तरीके से इस टेस्ट को डिजाइन किया गया है। एंड इसके लिए टाइम लिमिट नहीं है। ये एप्टीट्यूड टेस्ट आप किसी लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप या फिर टैबलेट्स या फिर मोबाइल फोन, ऐसे किसी भी डिवाइसेस से आप दे सकते हैं। ठीक है, और ये एप्टीट्यूड टेस्ट आप घर से भी देंगे तो भी ऑनलाइन ही करना है। यदि अगर आप हमारे ऑफिस में आके देते हैं तो भी इसको आपको किसी डिवाइस के माध्यम से ही करना है। सर क्वालिटेटिवली स्पीकिंग उसमें कोई फर्क नहीं है कि चाहे आप घर से दो या हमारे ऑफिस से। ठीक है। अब एप्टीट्यूड टेस्ट के एसओपीज ऑलरेडी यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किए हैं, बट फिर भी अगर आपको उसको देखना है तो इस वीडियो को एक बार पॉज करके इसको डिटेल में पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो आपको लिंक्स भेजेंगे तो वो इस तरीके से दिखेगी। दिस इज इन द फॉर्मेट ऑफ गूगल फॉर्म। तो इसमें पार्ट वन और पार्ट टू है। पार्ट वन हो या पार्ट टू, सबसे पहले आपको एक बेसिक पर्सनल इंफॉर्मेशन का फॉर्म पूछा जाएगा और उसमें डिटेल्स जो है वो दोनों के लिए कॉमन है। जैसे इसमें कंप्लीट नेम ऑफ द स्टूडेंट, उनके पेरेंट्स का नाम या फिर उनके स्पाउस का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद कंप्लीट एड्रेस, फिर आपको सेंटर कोड वगैरह चीजें क्लिक करनी है। एंड बाकी जो फॉर्म है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये डिटेल्स भरने के लिए हार्डली इट विल टेक नॉट मोर देन 15 सेकेंड्स। ये होने के बाद एप्टीट्यूड टेस्ट वन को आपको ओपन करना है, मतलब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। अब सबसे पहले टेस्ट नंबर वन के कुछ इंस्ट्रक्शंस को सुनिएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चंस है उसको कुल मिला के चार ऑप्शंस रहेंगे। ये चार ऑप्शंस कुछ ऐसे हैं कि पहले दो ऑप्शंस है निगेटिव जोन में और दूसरे जो दो ऑप्शंस है वो है पॉजिटिव जोन में। ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर टू में भी देखिए नेगेटिव जोन एंड पॉजिटिव जोन। तो कोई भी क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि उस क्वेश्चन का डायरेक्शन नेगेटिव दिशा में जा रहा है या पॉजिटिव में, मतलब वो कौन से जोन में पड़ता है। वो नेगेटिव जोन में आपका आंसर है या पॉजिटिव जोन में। एक बार आपने जोन डिसाइड कर लिया तो आपको उसकी स्ट्रेंथ डिसाइड करनी है कि वो 100%
है या वो 75% है। So basically, first of all, for every question, you will decide the direction or the zone, whether it is positive or negative. और वो होने के बाद अगर आपके क्वेश्चन का आंसर ये हमेशा ऑलवेज 100% है तो फिर आप अप्रोप्रिएटली यस या नो मार्क करना। जैसे किसी क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑलवेज नो, तो आप 100% नो टाइप कर प्रेस कर देना। और अगर 100% यस है तो फिर आप ऑप्शन नंबर 4 100% यस को प्रेस कर दीजिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर आपका ज्यादातर बार यस होता है, बट कभी कभी ना हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 3 मतलब 75% यस। ऑन द कॉन्ट्री, अगर किसी क्वेश्चन का आपका आंसर ऐसा है कि ज्यादातर बार नहीं होता है लेकिन कभी कभी हाँ हो सकता है, इन दैट सिचुएशन यू शुड प्रेस ऑप्शन नंबर 2 75% नो। तो सबसे पहले आपको जोन डिसाइड करना है और फिर उसकी स्ट्रेंथ डिसाइड करनी है। आपने अगर कोई क्वेश्चन का आंसर दिया और अगर फिर से आपको रिस्पॉन्सेज बदलने हैं तो आप कर सकते हैं। बिफोर यू विल प्रेस द सबमिट बटन, उसके पहले आप कितनी भी बार आपके रिस्पॉन्सेज को चेंज कर सकते हैं। एवरी क्वेश्चन हैज बीन गिवन इन इंग्लिश एज वेल एज इन मराठी ट्रांसलेशन। ठीक है, आगे बढ़ता है। फिर एप्टीट्यूड टेस्ट नंबर 2 कुछ इस किस्म से दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्ट्रेंथ डज नॉट मैटर, 75% हो या 51 या फिर 100%, स्ट्रेंथ से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ डायरेक्शन या जोन जरूरी है। इसके लिए आप देखना कि यहाँ पे क्वेश्चंस को सिर्फ दो ही ऑप्शंस है। पॉजिटिव मतलब यस आई एग्री वाई, और नेगेटिव मतलब नो आई डू नॉट एग्री। तो क्वेश्चन का आंसर आपको यस या नो में देना है, चाहे उसकी स्ट्रेंथ 51% हो या 75 या 100, कुछ भी हो। अगर यस है तो ऑप्शन नंबर 1, अगर नो है तो ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके से ये दोनों एप्टीट्यूड टेस्ट को आपको अटेम्प्ट करना है। अब आप देखिए कि इसमें अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेसिकली उस क्वेश्चन के लिए गूगल का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर उस क्वेश्चन को, उसका मतलब समझने के लिए आप किसी को पूछ सकते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स या सिबलिंग या कोई बड़ा हो, तो उनको क्वेश्चन का मतलब सिर्फ आप पूछना है। क्वेश्चंस का जो आंसर है वो खुद का, आपका खुद का होना चाहिए। अगर फिर भी यू आर नॉट एबल टू मेक आउट कि आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं, उस कॉन्टैक्ट के ऊपर आप कॉल करके या व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके आप क्वेश्चन का नंबर बता दीजिए और टेस्ट कौन सा है, 1 या 2 बता देना, एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट विद द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। सो दीज वर द फ्यू इंस्ट्रक्शंस। तो एप्टीट्यूड टेस्ट 1 और 2 दोनों इंस्ट्रक्शंस को मैंने समराइज किया है, आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। अब इसकी ओवरऑल प्रोसेस क्या है उसको समराइज करते हैं। सबसे पहले हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट के लिंक्स आपको भेजेंगे, ये स्टेप नंबर 1 है। उसके बाद ये ये जो वीडियो है या इंस्ट्रक्शन सेट है इसको आपको देखना है, और ये देखने के बाद आपको एक अंदाजा आएगा कि कैसे चीज़ों को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। फिर देयर वुड बी अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ पार्शियल पेमेंट, वो होने के बाद फिर एप्टीट्यूड टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। फिर वी विल बी प्रोसेसिंग द रिपोर्ट, और उसके बाद हम लोग करियर काउंसलिंग सेशन को शेड्यूल करेंगे। तो इस तरीके से ओवरऑल इसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर चलता है। तो इन केस अगर आपको कोई दुविधा है, कोई क्वेरी है या फिर कोई गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर 9820 24 54 24। हमारी वेबसाइट का नाम है rightchoicecareer.in। वी हैव एज ऑफ दिस मोमेंट 2 ब्रांचेस, थाने एंड दादर। ऑल्सो वी ऑपरेट इन एन ऑनलाइन मोड। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इस एप्टीट्यूड टेस्ट को पूरा अच्छी तरीके से समझने के बाद, इस वीडियो को प्रॉपरली समझने के बाद आपको ऑल क्लियर ऐसे टाइप करना है, ऑल क्लियर, ताकि हमें एक फीडबैक मिले कि आपने वीडियो को देख लिया है और चीजें आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।